नमस्कार दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है? चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ। इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें से एलआईसी का मार्केट शेयर है 64%, यानी अभी भी 60% से ज़्यादा के लोग एलआईसी से इंश्योरेंस कराते हैं और बाकी 36% लोग अन्य सभी कंपनीज में बंट जाते हैं। चलिए एक और हिंट देती हूँ। जैसे हम आप लोग अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही एलआईसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और आपको पता है कि एलआईसी के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं? 94 स्टॉक्स, जिनकी नेट वर्थ 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। मतलब इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है कि एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है। और इस बड़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं अभी 31 मई को। अब इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी की भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर एक आम शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपसे शेयर करूंगी। अब रिजल्ट्स हमें क्लियरली दिखा रहे हैं कि जो टोटल इनकम है वो बढ़ी है पिछले 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। इसके साथ ही कंपनी का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा भी बढ़ा है, जो कि हालांकि बुरी बात तो नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कंपनी को मुनाफा कितना हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स को एडजस्ट करने के बाद जो मुनाफा बचता है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बढ़ा है, लेकिन उससे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर देखें तो वो कम हुआ है। और यही हाल हमारे ईपीएस के साथ भी है, यानी अर्निंग पर शेयर के साथ भी सेम सिचुएशन है। अब रेवेन्यूज क्योंकि बढ़ रहे हैं तो जो ये प्रॉफिट में कमी आई है उसे हम कोविड का ही लेगर इफेक्ट भी मान सकते हैं। दूसरी तरफ शेयर प्राइस आईपीओ के बाद से ही कंटिन्यूसली गिरा है, जबकि ये माना जा रहा था कि आईपीओ काफ़ी फेयरली प्राइस है, सस्ता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये शेयर प्राइस का फॉल जारी रहेगा या फिर ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का? बाय, सेल, होल्ड और स्टे अवे, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? तो पहली बात तो ये कि एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये दूसरी कंपनीज में हैविली इन्वेस्ट करती है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखें तो पाएंगे कि बहुत सारे बैंक्स में, अदर कंपनीज में इसकी अच्छी खासी हाई शेयर होल्डिंग है। आईडीबीआई बैंक में तो इसकी 49% की शेयर होल्डिंग है ही, लेकिन कैनरा बैंक में भी 8.83% की हिस्सेदारी है, एसबीआई में 8.40% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस में भी इसका एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है। तो इन सब इन्वेस्टमेंट से भी इसे अर्निंग्स होती हैं। अब दूसरी बात आती है इसके कोर बिजनेस यानी इंश्योरेंस की। एलआईसी जितना ट्रस्ट फैक्टर इंडिया में किसी भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं। इसके बावजूद एलआईसी का मार्केट शेयर लगातार घटता जा रहा है, यानी कस्टमर बेस लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल रीजन तो ये हो सकता है कि एलआईसी की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच नहीं है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग द पॉलिसीज। उसके कंपैरिजन में अगर आप बाकी कंपनीज को देखें तो वो बहुत ही एग्रेसिवली सेल करती हैं। हर प्लेटफॉर्म्स पे, ऐप्स पे, वेबसाइट पे, एजेंट्स के थ्रू या एम्प्लॉयज़ के थ्रू, हर तरह से आप उन्हें अवेलेबल पाएंगे। इसके अलावा उनके एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी पुशी होते हैं, आई मीन वो इंसिस्ट करते हैं, पुश करते हैं आपको पॉलिसी बाय करने के लिए, जबकि एलआईसी के साथ ऐसा नहीं है। एलआईसी की प्रीमियम्स तो आप अलग अलग वेबसाइट या ऐप से पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू पॉलिसी ले रहे हैं तो वो केवल कुछ एक प्लेटफॉर्म्स पे ही अवेलेबल है। और शायद एक सरकारी कंपनी होने के कारण भी इसमें वो एग्रेसिव अप्रोच नहीं है, जो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद ठीक हो सकती है, लेकिन एक शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से ये बात ठीक नहीं है। सो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि क्या इसके स्टॉक को बाय करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि एलआईसी हालांकि एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस तरह की छोटी मोटी गिरावट से या प्रॉफिट के स्लो डाउन हो जाने से ये हिलने वाली नहीं है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, इसे बेशक आप होल्ड कीजिए, इसे बाय भी आप कर सकते हैं। हालांकि मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक स्लो मूवर है, यानी इसका स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बहुत जल्दी इसमें तेजी के आसार नहीं नज़र आ रहे हैं, जो कि आमतौर पर डिविडेंड पेइंग कंपनीज में होता भी है। बट ये मेरा ओपिनियन है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।